तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने लास्ट पे आपके साथ क्वेश्चन नंबर 20 तक का डिस्कशन किया था। तो जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो बुक्स में जरा इस एक्सरसाइज को ओपन कर लें, लीनियर इनइक्वेशंस को, और जहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं बुक में वहां पे पेंसिल लगा लीजिए, ताकि मैं जैसे ही पूछूं आपको आंसर कंफर्म करने के लिए आप आंसर जरूर कंफर्म कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपके साथ ये 20 क्वेश्चन तक डिस्कशन किया था, और आपने, जहां तक मेरे को याद है कि आपने बताया था आखिरी ये क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 तक आंसर मैच कर गया था। उसके बाद बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन सर कहा था कि भैया आपको करने हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 21 आपको करना था, मैंने बताया था 2016 का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था कि भाई डबल इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं, उनको सॉल्व करना होता है और सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना होता है नंबर लाइन में। तो अब बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 21 किया है, तो आप अपने नोट्स उठाइए और नोट्स उठा के ओपन करिए और क्वेश्चन नंबर 21 को जरा चेक करिए आपने सही किया है कि गलत किया है। सबसे पहले बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 20 हमने आपकी स्क्रीन पे डाल दिया है, तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से फाइनली। चलिए भाई, सबसे पहले यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है माइनस का 3 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 माइनस 7x ग्रेटर देन 7x प्लस 1/3। जरा चेक करिए बच्चों, ये बुक में क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे बच्चों x आपको रियल नंबर निकालना है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि पहले हम फर्स्ट हाफ ऑफ इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, फिर हम सेकेंड हाफ ऑफ इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे और दोनों में कॉमन x लेंगे। तो बच्चों जब हम फर्स्ट हाफ ऑफ इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगी, और बच्चों जब हम सेकेंड हाफ ऑफ इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगी। तो तो बच्चों आपको करना क्या है, सबसे पहले हम फर्स्ट हाफ ऑफ इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। चलिए भाई, फर्स्ट हाफ ऑफ इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान देना होगा, सारे टर्म आप एक तरफ लेकर के आ जाए, सारे टर्म आप एक तरफ लेकर के आ जाए। चलिए भाई, माइनस 3x प्लस 7x प्लस 21 माइनस 15 ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ बच्चों उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 7 माइनस 3 कितना होगा, 4x होगा, और 21 माइनस 15 कितना होता है, प्लस का 6 होता है, ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो उसका मतलब आ गया 4x ग्रेटर इक्वल टू माइनस 6, इसका मतलब x ग्रेटर इक्वल टू माइनस 6/4, यानी कि माइनस का 3/2। अब बच्चों लोग दूसरा वाला सॉल्व करते हैं, ये पॉजिटिव नंबर है तो उसका हम सीधा ही सीधा पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15 3 जा हो गया 45 और 3 7 जा हो गया 21, 3 7 जा कितना हो गया 21, 15 3 जा 45 और 3 7 जा 21x इज ग्रेटर देन x प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है। अब बच्चों सारे टर्म हम एक तरफ ले आते हैं, माइनस का 21x माइनस का x प्लस का 45 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ये हो गया बच्चों माइनस का 22x और ये हो गया प्लस का 44 ग्रेटर देन 0। x का कोएफिशिएंट बच्चों नेगेटिव है तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है। तो ये बच्चों रिवर्स हो गया। यहां से बच्चों आ जाएगा x लेस देन 44/22 यानी कि 2। ये बच्चों इसका सॉल्यूशन सेट निकल करके आ गया। अब बच्चों हमें करना क्या होता है, हम सबसे पहले कॉमन x लेते हैं। चलिए भाई कॉमन x ले लेते हैं। सबसे पहले हम वहां पे कॉमन x ले लेते हैं। तो चलिए बच्चों सबसे पहले देखिए यहाँ पर कॉमन x कैसे हम निकालेंगे। यहाँ पे -3/2 है, -3/2 को लेना ही लेना है और उसके आगे जितना भी रीजन है वो भी लेना है। तो बच्चों ये रीजन हो गया इंक्लूडिंग -3/2। अब बच्चों 2 कहाँ होगा, -3/2 से बड़ा है तो 2 तो आगे होगा, 2 पर ओपन इंटरवल रखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब बच्चों हम फिर से लिखा है x लेस देन 2, तो ये वाला रीजन हो जाएगा। तो बच्चों आपको कॉमन रीजन दिखाई दिया, कहो कि हाँ सर यहां से लेकर के यहां तक ये कॉमन रीजन है।
ये नहीं बच्चों, जो भी आपका सॉल्यूशन सेट वो कहां से बिलोंग कर रहा, -3/2। -3/2 पे बच्चों क्लोज ब्रैकेट लगाया है। क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि ये इंक्लूडेड है, और जहां एक्सक्लूडेड होता है वहां ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। तो -3/2 से 2, ये बच्चों आपका सॉल्यूशन सेट है। अगर आप बच्चों उसको सिर्फ और सिर्फ इसी को नंबर लाइन पे दिखाना चाहते हैं, जैसा कि एग्जाम में कहा गया है, तो नंबर लाइन में आप दिखा सकते हैं -3/2 से 2 के इंटरवल को, जिसमें ये डार्क कर दिया है, और बाकी सॉल्यूशन बच्चों मैंने इस तरह से इंडिकेट कर दिया है। तो बच्चों जब आप ऐसा सॉल्यूशन दिखाएंगे तो जाकर के आपको नंबर मिलेंगे। ये हो गया आपका आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 22 भी सेम काम है। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशंस, राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले बच्चों आपका ये क्वेश्चन होगा। तो बच्चों जब हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे तो उसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा काफी। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 के बाद सीधा 22। तो अभी तक बच्चों जितने भी हमने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, एक भी क्वेश्चन बीच से मिस नहीं किया है। सारे क्वेश्चन आपको लाइन से कराए हैं ताकि ये चैप्टर आपका खूब ज्यादा मजबूत बन जाए। तो हो गया बच्चों -2 + 10x लेस देन इक्वल टू 13x + 10। ये बच्चों आपका हो गया फर्स्ट हाफ। उसके बाद हो गया 13x + 10 लेस देन 24 + 10x। अच्छा, अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा, ये फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड है और ये सेकंड राइट हैंड साइड है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को सॉल्व करते हैं। चलिए भाई, इनको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे टर्म एक तरफ हमको ले आने होते हैं, तो सारे टर्म एक तरफ ले आएंगे। और इसमें इस बात का हम ध्यान रखेंगे इस बार कि भैया जो भी x चाहिए वो x कैसे चाहिए, आपको इंटीजर चाहिए। कैसे चाहिए, इंटीजर, क्योंकि z किसका सिंबल होता है, इंटीजर। साइलेंट करके लिया ना। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई करिए जल्दी से। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या आएगा वो हमको सोच करके जरा बता दीजिए। ये क्वेश्चन बच्चों आपने कॉपी में किया हुआ है ना, तो आप इसको सोच के बताइए इसको हमें किस तरह से करना होगा। सारे टर्म पहले एक तरफ ले आए, 10x माइनस का 13x, ठीक है, 10x माइनस का 13x। उसके बाद माइनस का 2 माइनस का 10 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया 10x माइनस 13x, इसका मतलब माइनस का 3x, -2 माइनस 10, इसका मतलब माइनस का 12 लेस देन इक्वल टू 0। यहां तक सबको क्लियर हो गया। x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। इसका मतलब x क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू -4 आ गया। यहां से बच्चों सॉल्व करते हैं। 13x माइनस का 10x, ठीक है, प्लस का 10 माइनस का 24 लेस देन 0। तो ये बच्चों कितना हुआ, 3x हुआ, और ये हुआ माइनस का 14 लेस देन 0। तो बच्चों यहाँ से x आ गया लेस देन 14/3। बच्चों सोच के बताइए 14/3 लगभग कितना होगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, और 2 और पॉइंट लगा के 0, यानी कि 3 6 जा 18, 4.6 के लगभग होगा। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास -4 से बड़ा रीजन है, ये हो गया -4 से बड़ा रीजन, और 4.6 से छोटा रीजन है, ये हो गया 4.6। ये बच्चों थोड़ा सा उससे छोटा रीजन, ये हो गया छोटा रीजन। मैं छोटा रीजन आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये बच्चों आपका छोटा रीजन, तो ये -4 या -4 से बड़ा हो गया, और ये 4.6 से छोटा हो गया।
तो बच्चों कॉमन रीजन क्या है, जरा हमको जल्दी से सोच के बता दीजिए। क्या है कॉमन रीजन? -4 से 4.6। इसका मतलब बच्चों आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि आप कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहे, तो मतलब आपने कोई भी होमवर्क वगैरह नहीं किया है। तो बच्चों आपका आंसर आ गया -4 से 4.6। 4.6 मतलब 14/, ये बच्चों आंसर हो गया। अगर आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो नंबर लाइन पे ये -4 हो गया, ये 14/3 हो गया, ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया, और इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। जिसको अगर आप थोड़ा सा डार्क करना चाहें तो डार्क भी कर सकते हैं, मैं तो मार्कर से कर रहा हूँ, आप पेंसिल से कर लीजिएगा। ये बच्चों आपका फुल एंड फाइनल आंसर के, ठीक है। 22 हो गया। 22 के बाद बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो 23 क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करनी है, उसमें x क्या है, आपकी इंटीजर है, और फिर उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है। ये बच्चों आपका क्वेश्चन है। चलिए भाई, तो हमें करना है क्वेश्चन नंबर 23। स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को। चलिए भाई, तो सबसे पहले इसमें जैसा बताया था वैसे करते चले जाओ। 2x - 5 लेस देन इक्वल टू 5x + 4। फिर क्या आएगा यहाँ पे? 5x + 4 लेस देन 11। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2x - 5x -5 - 4 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 5x + 4 - 11 लेस देन 0। ये हो गया बच्चों माइनस का 3x माइनस का 9 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा 3x + 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू -3। यहाँ बच्चों कितना बचा? माइनस का 7 लेस देन 0, यानी x लेस देन 7/5। 7/5 बच्चों कितना होता है? 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब बच्चों को सॉल्यूशन सेट बताना है, और सॉल्यूशन सेट में बच्चों इस बार आप ध्यान दीजिएगा इंटीजर लिखा है, तो सारे सॉल्यूशन नहीं चाहिए, जो भी आपके इंटीजर्स हो सिर्फ वही चाहिए। तो एक रीजन तो बच्चों आपका ये हो गया, ठीक है, -3 से बड़ा, और एक रीजन बच्चों ये हो गया 1.4 से छोटा। तो आपको जो भी सॉल्यूशन बताने हैं वो आप बताएंगे यहां से लेकर के यहां तक, उसमें जितने भी इंटीजर आते हो। तो तुम कहोगे यहाँ वो सर इंटीजर जो आएंगे वो सबसे पहला -3 आएगा, मतलब आपको जो बच्चों इंटीजर अगर नंबर लाइन पे दिखाने ही है तो सबसे पहला होगा -3। अच्छा आप जानते नहीं -3 के बाद क्या आता है? -3 के बाद आता है -2 -1 0 1 2। तो बच्चों 2 नहीं आएगा क्योंकि आपको 1.54 तक रहना है। तो बच्चों ये आपके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। इस पे मैं सर्कल क्लोज कर देता हूँ। ये आपका बच्चों आंसर है 23। 23 के बाद आ गया आपका 24। तो 24th क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने पूरी एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर ली है, तो 24 क्वेश्चन का आंसर चलिए भाई, तो हमारे पास लिखा है कि x आपका क्या है? इंटीजर है। a क्या है? इसका सॉल्यूशन सेट है। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं 2 टाइम्स x - 1 लेस देन 3x - 1। a इसका सॉल्यूशन सेट है। b किसका है? b इसका सॉल्यूशन सेट है। हमें क्या निकालना है? कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड a इंटरसेक्शन b। इस वर्ड को कहते हैं
इंटरसेक्शन, इस सिंबल को कहते हैं इंटरसेक्शन, यानी कि हमें वही काम करना है, मतलब दोनों में जो कॉमन एक्स है वही हमको निकाल करके देना है, और वो भी कैसा एक्स, जो इंटीजर हो, क्योंकि शुरुआत में ही बता दिया गया है कि आपका जो एक्स होगा वो आपको इंटीजर लेना है। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। You get 2x minus 2 less than 3x minus 1. यहाँ भी बच्चों सॉल्व करेंगे, दिस इज 4x minus x minus 3 minus 8 less than equal to 0. So you get 2x minus 3x minus 2 plus 1 less than 0. ये हो गया बच्चों minus x minus 1 less than 0. ये हो गया बच्चों 3x minus 11 less than equal to 0. यहाँ बच्चों माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों x आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 11/3. यहाँ से बच्चों आ गया x ग्रेटर देन -1, यहाँ पे x आ गया लेस देन इक्वल टू 11/3. तो बच्चों हम लोग को क्या देखना है, कॉमन रीजन देखना है. चलो भाई कॉमन रीजन देखना चालू करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे बच्चों -1 है, और यहाँ पे बच्चों 11/3. 11/3 कितना होगा, 3 पॉइंट समथिंग, यानी कि 3 3 जा 9, 3.6 समथिंग होगा, और ये क्लोज ब्रैकेट के साथ है. तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वलिटी लगी है, इसलिए बच्चों ये क्लोज ब्रैकेट के साथ है. अब हमको वो रीजन चाहिए जो दोनों में कॉमन है. तो बच्चों दोनों में कॉमन तो यही रीजन है, क्योंकि ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में -1 से बड़ा था और इसमें 11/3 से छोटा है, तो कॉमन रीजन आपको दिखाई दे रहा. तो बच्चों को सोच के बता दीजिए कि इस कॉमन रीजन में इंटीजर कितने होंगे. तो बच्चों -1 पे ओपन सर्कल है, क्योंकि वहां पे इक्वलिटी तो है नहीं, तो -1 के बाद बच्चों 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 भी आ जाएगा, क्योंकि 3.6 उसके आगे होगा. तो बच्चों आपके पास ये 4 सॉल्यूशंस हैं. तो बच्चों इसमें जो आप सेट्स वाला रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आप लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं. और अगर सारे रियल नंबर होते हैं तो बच्चों सारे रियल नंबर्स का सॉल्यूशन सेट फिर ऐसे लिखते हैं, x बिलोंग टू -1 से लेके 11/3, और 11/3 भी क्लोज ब्रैकेट होता तो ऐसे लिखते हैं. तो याद रखिएगा बच्चों, अगर आपके पास x क्या होता, सारे रियल नंबर, तो सॉल्यूशन सेट आप ऊपर की तरफ लिख सकते हैं. लेकिन अगर x क्या है, इंटीजर है, तो सॉल्यूशन सेट आप नीचे की तरफ लिखेंगे. तो यहाँ पे x बच्चों इंटीजर है, तो यही वाला सॉल्यूशन एक्सेप्टेड होगा, और इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है और इस तरह से शो करना होता है. तो बच्चों अब तो आप आदी हो गए होंगे इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए कि भाई क्वेश्चन नंबर 24 हमने किस तरह से किया है. क्वेश्चन नंबर 24 के बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 25. चलिए भाई 25 वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुका है. बताइए भाई पढ़ करके कि 25 वाले क्वेश्चन में क्या दिया है. A is equal x ratio 11x minus 5. कॉपी कर लो सर. 25th वाले क्वेश्चन में तो आपने कहा था आपने 25 तक कंप्लीट कर लिए, तो आपने किया नहीं है इसका मतलब. तो ये बच्चों मैंने क्वेश्चन कर लिया था. क्या निकालना क्या है इस बात पे विशेष ध्यान दीजिए. 24th क्वेश्चन में लिखा है ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी में कॉमन एलिमेंट निकालने, फिर उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. ये है क्वेश्चन नंबर 25. 25 में सबसे पहले हम लोग पढ़ के देखते हैं लिखा क्या है. इसमें लिखा है set of all x such that 11x minus 5 greater than 7x plus 3 and x belong to real number. B वाले में क्या लिखा है, set of all x such that x belong 18x minus 9 greater than equal to 15 plus 2. ऐसा कुछ नीचे लिखा हुआ है. चलो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले a वाला x निकालो बेटा. a में x क्या निकालने, 11x minus 5 greater than 7x plus 3. इसको हम सॉल्व कर लेंगे. हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 11x minus 7x minus 5 minus 3 greater than 0. ठीक है. तो 11 में से 7 गया 4, -8 greater than 0. यहाँ से आ जाएगा x greater than 2. ये तो आ गया a वाले से. b वाले से भी निकालते हैं. चलो बच्चों b वाले से निकाल.
उसमें लिखा है 18x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 प्लस 2x 12x। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 18x माइनस 12x माइनस 9 माइनस 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 18 माइनस 12 कितना होता है? 6 होता है। और ये बच्चों कितना हुआ? 9 5 14 यानी कि 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। 6 4 जा 24 होगा। अब बच्चों हमें चाहिए कि हमें कॉमन रीजन चाहिए a और b। चलिए सबसे पहले हम a की नंबर लाइन बनाते हैं, फिर हम b की नंबर लाइन बनाते हैं। a में कौन सा रियल नंबर है? 2 या 2 से बड़े। b में क्या है? 4 या 4 से छोटे। तो उसमें 2 पे ओपन है क्योंकि इक्वालिटी नहीं लगी है, 4 पे इनइक्वालिटी लगी है, तो बच्चों ये साइन ले लिया। अब बच्चों इतने रीजन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि आपका कॉमन सॉल्यूशन हो गया 2 से लेके 2 पर ओपन ब्रैकेट लगाया है। और अगर आप इस सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्योंकि यहाँ पे एक्स रियल ही है तो आप सीधा सीधा रियल ही नंबर बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर नहीं लिखा है। तो रियल नंबर्स को कैसे दिखाएंगे? 2 से 4 के बीच में। ये बच्चों मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 25 को मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। 25 को कंप्लीट करने के बाद हम लोग आ जाते हैं 26 पे। ये आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा है आपके पास? P लिखा है, फिर Q लिखा है, फिर बताया R क्या है? रियल नंबर है। I क्या है? इंटीजर है। कह रहा है रिप्रेजेंट P एंड Q ऑन नंबर लाइन, और P और इंटरसेक्शन Q निकालना है। तो बच्चों ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। तो 26 क्वेश्चन बच्चों एकदम सेम है, इसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तो बच्चों आपने अभी तक कोई काम नहीं किया है, तो आपके पास अब एक काम हो गया कि आपको 26 से लेकर के जितने भी आगे क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करने हैं, क्योंकि आप कोई भी होमवर्क 3 दिन से नहीं कर पाए। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे ओवर करते हैं, बाकी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करके फिर से सबमिट करते हैं।